सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता और सोचता है तब भी उसकी बरकत होती है, वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिल में आता है। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के सभी सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा कि हे प्रभु, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें अर्जुन को इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए। तो आइए जानते हैं उस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और गलत संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था। मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, लोगों से झूठ बोलता था और नशा भी करता था। एक दिन की बात है, उस गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे। तब उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में सोता हुआ देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया, लेकिन तभी पुजारी की नींद खुल गई और उस भले व्यापारी पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और सभी व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो भला व्यापारी मंदिर के बाहर निकला, तभी अचानक उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गया। तब सभी गांव वाले उस भले व्यापारी को अस्पताल ले गए। अस्पताल से पट्टी कराकर जब व्यापारी वापस अपने घर जा रहा था, तभी उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। व्यापारी ने देखा कि वो दुष्ट व्यक्ति खुशी से झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि हे यम, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को पैसों से भरी पोटली। आखिर ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस दुष्ट व्यक्ति की पोटली का धन खत्म होने के बाद ये दुष्ट व्यक्ति दर दर पैसों और खाने के लिए भटकता रहा और फिर इसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।